पता नहीं हम सुन्नी पाकिस्तानियों को कब तहम्मुल और दलील के साथ बात करना आएगी, या खसूसन हमारे जो सुनने वाले हैं कब इन्हें सुकून और बगैर किसी बुग़्ज़ के बात सुनना आएगी। वो किसी की भी बात हो, हमारी बात हो या किसी और की बात हो। खैर, हमारा जो ज़ाती तजर्बा है, टीवी का तजर्बा एज अ न्यूज़ एंकर, डिजिटल मीडिया का तजर्बा एज अ सोशो पॉलिटिकल कमेंटेटर, और जो हालात हाज़रा को सामने रखा जाए और ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के बाद या इस जंग के दौरान हमारी जो मुस्लिम वर्ल्ड है, इनकी जो खारजा पॉलिसीज़ हैं, उनको अगर सामने रखा जाए, उसका नतीजा ये निकलता है कि शिया इस्लाम सुन्नी इस्लाम से बयानिया की जंग में बहुत आगे निकल गया है। हमारी नज़रों में जो हमारी कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक इसकी 4 बड़ी वजूहात हैं। आज ये चारों वजूहात हम आपके सामने रखने लगे हैं। ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। ये आपकी समझे कि एक ग्रूमिंग के मुतालिक ये वीडियो है। ये रिसर्च बेस्ड कंटेंट है और ये सबके लिए वीडियो है, आपकी औलाद के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबके लिए ये वीडियो है। इसी वजह से ये जो 4 बड़ी वजूहात हैं वो वजूहात आज आपके सामने हम रखने वाले हैं। ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की वीडियो हम आज बनाने वाले हैं। देखें, नंबर 1 जो शिया है उन्होंने फहमुल कुरान पे उन्होंने तवज्जो दी है। हमने किस पे तवज्जो दी है? हमने सुन्नी उन्हें हिफ्जुल कुरान पे तवज्जो दी है। हमने कहा जनाब 1 हर्फ की 10 नेकियां मिलती हैं। हमने कहा हमारा बच्चा जनाब कुरान मजीद हिफ्ज कर लेगा। हमने कहा हमारा जो बच्चा है वो तराबियां पढ़ाएगा। भाई उसको समझ ही नहीं है कि कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ क्या है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये जो समद का वर्ड है उससे कभी पूछें जिसने 5 मरतबा कुरान मजीद पढ़ा हुआ है या जिसने कुरान मजीद हिफ्ज किया हुआ है, उसको पता भी है इस समद का लफ्जी मतलब क्या है। फिर हम कहते हैं कि जनाब यहाँ पर जनाब दरबार आबाद हो जाते हैं, फुल, तवीज़, गंडे, जादू, टोने, वो यही वजूहात हैं। हमने कभी इस किताब को समझा ही नहीं है। ये हिदायत की किताब है, हमें पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है हकीकी मानों में, या क्यों नाजिल की गई है। हमने इस पे कभी तवज्जो ही नहीं दी। हम जनाब अपनी जनाब साजिशों में पड़ गए, नफ्सियाती मरीज बन गए। इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है हमने कभी खंगालने की कोशिश भी की है? थोड़ी सी हमने कभी जसारत की है? बिल्कुल भी नहीं की। हमें फुर्सत ही नहीं है, हमारी डायरेक्शन ही वो नहीं है फहमुल कुरान वाली जो शिया इस्लाम ने अपनाई है। मैं अगर अपनी बात करूं एक नौजवान होने के नाते, हमने फहमुल कुरान वाला रास्ता अपनाया है। मुझे पता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी नहीं है? ये जादू, टोने, तवीज़, ये साजिशी अनासिर, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो रब्बुल आलमीन है, जब तक वो ना चाहे ना ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता जब नहीं हिल सकता तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? ये जादू, टोने, तवीज़, दरबारी और ये मामला चलाने वाले ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही वजह होती है कि फिर अच्छा हमें पता ही नहीं है कि भाई दुआ से पहले दवा जरूरी है। दुआ का एक मेरिट है, जब तक उस मेरिट को आप मीट नहीं करते, उस तक नहीं पहुंचते, आप दुआ कर ही नहीं सकते। आपकी दुआ की मकबूलियत ही नहीं हो सकती। आप खाना काबा की छत पे खड़े होकर भी दुआ करें ना, फिर भी आपकी दुआ कबूल नहीं होने वाली। वो कुरान मजीद में है ना, जो इल्ला मा सा, आप जितना कोशिश करेंगे उतना आपको मिलेगा। आप घर बैठे हुए हो, आपको पता ही नहीं है, आपको किसी ने बताया ही नहीं है। भाई हरकत करो, निकलो, उठो। अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई है तो अल्लाह ताला ने इसका रिस्क, रोटी रख दी है। कुरान मजीद में फिर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि निकलो, तहकीक करो, सफ़र करो, ढूंढो, फिक्र करो। ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है। हमने इन चीज़ों पे कभी तवज्जो ही नहीं दी, ना हमारे बड़ों ने हमें कहा है। हमने भाई वही कहा 1 हर्फ की 10 नेकियां मिलती हैं और हिफ्स कुरान मजीद हिफ्स करना है, कुरान मजीद इतनी मरतबा पढ़ना है, उम्रे इतने ज़्यादा करने हैं, हज इतने करने हैं। अमली ज़िंदगी में हम कहाँ बैठे हुए हैं? इसी वजह से भाई हमने तो हिफ्जुल कुरान पे हमने तवज्जो दी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो शिया इस्लाम है उन्होंने इनकलाब की बात की है। जो सुन्नी इस्लाम है हम लोगों ने इख्तलाफात की हमने बात की है। इख्तलाफात क्या? भाई जो रफ़े यदैन करना है, नहीं करना, अहले हदीस के पीछे हमारी नमाज होती है, नहीं होती, जो शलवार है टखनों से ऊपर कितना रखनी है, आज तक इन्हीं मामलात में पड़े हुए हैं। जो वो लोग हैं ना, उन्होंने शिया इस्लाम वालों ने उन्होंने इनकलाब की बात की है। उन्होंने कहा ये साइड पर रखो इख्तलाफात, हम सब एक हैं, एक पेज पर हैं, हम इज्जत के साथ जिएंगे और इज्जत के साथ मरेंगे। इनकलाब ईरान के बाद आपने देख लिया है, उन्होंने कहा कि जितना ये जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं ये तो मगरब के सामने या जो मगरब की जो पॉलिसीज हैं उनके सामने लेट चुके हैं।
सब कुछ कंप्रोमाइज्ड है। सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ना हमारी मईशत हमारे हाथ में है, ना हमारी सियासत हमारे हाथ में है, ना हमारा मजहब हमारी हाथ में है। अपनी मर्जी का कोई फैसला भी नहीं कर सकते अपने मजहब को इस्तेमाल करते हुए, उसको सामने रखते हुए। ज़रा खारजा पॉलिसी अपनी चलाएं, नहीं चला सकते। मईशत अपनी चलाएं, ज़कात वाले मामले के ऊपर आप चला के देखें, सूद के बगैर वाला जो निज़ाम है उसको चला के देखें, आपको लग पता जाएगा। जमहूरियत के खिलाफ आप एहतजाज करें, आपको इंटरनेशनल जो एरिना है उसके ऊपर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी। भाई उन्होंने इनकलाब की अगर बात की है तो हकीकी मानों ने उनने इनकलाब के ऊपर फिर अमल किया है। हालिया ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग में आपने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले 3-4 हमारे व्लॉग जाके देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी तक क्या कुछ नहीं देखा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने, हम जो लोग हैं जो सुन्नी इस्लाम वाले हैं, हमने जनाब वाला रस्म इबादात पे हमने जनाब तवज्जो दी है। रस्म इबादात पे उन्होंने, शिया इस्लाम वालों ने रस्म शहादत पे तवज्जो दी है। उनका कोई मकसद है शहादत, मतलब इतना बड़ा मकसद। हमने जनाब रस्म इबादात, आवाज ऊंची आवाज में आमीन कहना है, नीची आवाज में आमीन कहना है। जनाब हमने जो हमारी जो शलवार है वो टखनों से कितना ऊंची होगी, अगर ये हमारी ये एल्बो जितना ऊंची होगी तो ये अहले हदीस लोग ऐसे करते हैं, थोड़ी सी ऊंची रखेंगे तो जनाब ये अहले सुन्नत हजरात ऐसे करते हैं, हाथ छोड़ने हैं, हाथ बांधने हैं। अच्छा, हमने जनाब क्या किया कि देवबंद, बरेली, इन मामलात को सामने रख के करोड़ों लोगों को हमने जनाब उनके पीछे लगा दिया है। वो बुखारी, मुस्लिम, कुरान मजीद, सही अहादीस, वो सब कुछ पीछे रह गया है। इसके ऊपर जितना बात की जाए उतना कम है, क्योंकि ये रोने वाला मामला है। इतना बड़ी वारदातें डाली गई हैं। आगे बढ़े। और शिया जो इस्लाम है ना, उन्होंने नौजवानों पे तवज्जो दी है। जो सुन्नी इस्लाम है उन्होंने बुजुर्गों पे उन्होंने तवज्जो दी है। हमने जो मुकालमा है उसको अपने हाथों से हमने ज़िबा करके रख दिया है। हमने अपने नौजवानों को सुना ही नहीं है कि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, मुश्किल जब इंतहा की हो तो चुना जाए मुझे। मेरी पहचान मेरी आवाज़ ही नहीं है, सिर्फ मेरी आवाज़ के आगे भी सुना जाए मुझे। हमने सुना ही नहीं है, मेरी आवाज़ को ही उन्होंने नहीं सुना, मुझे समझा ही नहीं है। वो कहते हैं हमारा तजर्बा ठीक है, हम कहते हैं असरे हाजिर के जो मामलात हैं उनको भी सामने रखा जाए। हमारे ख्वाब उनसे भी बड़े हैं, मगर ये कौन समझाए हमारे बड़ों को। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई साहब के आप उनके खुतबात को सामने रखें। वो अक्सर एक आयत को कोट करते हैं, हमने भी काफ़ी सारे व्लॉग्स में उस आयत को बहुत ज़्यादा कोट किया है। वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करो, उदास ना हो, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तुम ही गालिब आओगे। हमें बताया ही नहीं गया सच्चा मोमिन कैसे बना जाता है। मुझे यकीन है कि आपको ये मेरी बातें सुन के बड़ा बुरा लगता है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोचते होंगे ये तो उलमा कराम का मसला है। भाई उनका मसला नहीं है, ये हमारा मसला है। हमने इस पे बात करनी है। उलमा कराम से हमें क्या मिला है? नफ़रत के अलावा इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करने, इस्लाम को इस्तेमाल करने के अलावा कभी हम उसको जमहूरियत पे फिट कर देते हैं, कभी उसको मलूकियत पे फिट कर देते हैं, कभी कहते हैं औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज़ नहीं है। जिनका हम साथ दे रहे होते हैं 30-35 साल के बाद उन्हीं की बेटी जब वज़ीर आला बनती है पंजाब में, हम उनसे सवाल ही नहीं करते। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो बनाया गया था बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिसको लीड किया था कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, इसी वजह से बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराई जाए। ठीक 35 साल के बाद उसी नवाज शरीफ की बेटी पंजाब में वज़ीर आला बनती है। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ से ये सवाल किया है कि उस वक्त तो आपने हमसे बयानिया बनवाया था, आपने हमें साथ मिलवाया था कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है। क्या आज कोई और इस्लाम आ गया है, आज औरत की हुक्मरानी जायज़ हो गई है? कैसे जायज़ हो गई है? कम से कम कोई एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाते, हमारे सामने कोई बयान रखें कभी उन्होंने इस तरह की कोई बात की हो। फिर कहते हैं कि उलमा कराम की जो तकरीम है वो तकरीम को मुकद्दम नहीं रखा जाता। जो आलिम हैं, जो अल्लाह वाले हैं, उनकी तकरीम नहीं की जाती, उनकी इज्जत नहीं की जाती। भाई वो कुछ मामलात तो ऐसे हमारे सामने रखें, हमें मुतासिर तो करें। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो मुनाफकत है, इससे तो पहले अपनी जान तो छुड़ाएं, फिर हम इनकी इज्जत करें, फिर हम इन्हें पलकों पर बिठाएं, इनकी मदह सराई करें, इनकी माला जपें, इनको वेलकम करें। हमारी नजरों में जो बड़ा है वो ये नहीं कि वो जनाब जिसकी उम्र 100 साल है, जिसकी उम्र 70 साल है। हमारी नजरों में जो बड़ा है जिसका ज़र्फ बड़ा है, ठीक है, जो जोड़ने की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है,
वो 20 साल का एक नौजवान ही क्यों ना हो जिसके अंदर ये खसूसियात पाई जाती होंगी, बड़े ज़र्फ वाली, जोड़ने वाली, मोहब्बत वाली, नफ़रत की नफ़ी करने वाली। हमारी नज़रों में वो बड़ा है, ना कि 100 साल वाला बंदा जो तोड़ने की बात करता है, नफ़रत की बात करता है, कीने की बात करता है, छोटे ज़र्फ वाला है, छोटी छोटी बातों पे जाके जनाब वो उखड़ पड़ता है, सुनता ही नहीं है, बाद में तकाजा ये करता है कि मेरी मानी जाए। भाई आप हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम आपकी माने कैसे? अल्लामा इकबाल का वो शेर है ना, फ़ज़ाए बदर पैदा कर। उन्होंने, शिया लोगों ने बदर वाली फ़ज़ा उन्होंने पैदा की है। हमने कौन सी फ़ज़ा पैदा की है? हमने गज़र वाली, बगावत वाली हमने फ़ज़ा पैदा की है। सुन्नी इस्लाम वालों ने किसके साथ बगावत? रिश्तेदारों के साथ बगावत है, अपने साथ बगावत है, खुदा ताला के साथ नौज़ बिल्लाह बगावत है। फजूल किस्म की बहस मुबाहसे में पड़े हुए हैं। नफ्स का पता ही नहीं है हमें, इसका मतलब क्या है? अपने आप को अभी तक हम शिकस्त भी नहीं दे सके, अपने आप को समझ भी नहीं सके। शिकस्त तो दूर की बात है, शिकस्त देने के बाद ही हकीकी सफ़र शुरू होगा। हम तो दावा करते हैं हमने अपने आप को शिकस्त फाश दी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से इस तरीके से हक बयान कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, बगैर किसी खौफ व खतर के। काफ़ी है, और भी बात करें। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।